ये मूल वितक कहीं कहीं केवल चर्चा होती है। पद्मावतीपुरी इत्यादि तो मैं जानता हूँ, बाकियों का मुझे नहीं। बाकी सब कोई लल्लू भाई की, कुठारी भाई की, कोई दीन भिखारी की और किसी भिखारी की बीतती होती और असल को ढांपा रहता। ब्रजभूषण भी महाराजा छत्रसाल जी के दरबार का एक कवि था। स्वामी जी के समय नहीं, बाद में दरबार में महाराजा छत्रसाल जी से सारी बीतक चर्चा सुन के कविता था, कवि के रूप में उसने जो है वो लिखी है जो बीतक है। लेकिन ये मूल किसने लिखी है? श्री महामती। आप स्वामी जी ने अपनी कलम से अब अपनी पहचान करा रहे कि ये तीनों स्वरूप जो मैंने धारण किए तो वास्ते अपने मोमनों के सब काम करने के वास्ते 3 बार ये तन में आके तुम्हारी लीला धारण की। और अब दिन है छठा, मोमनों को इकट्ठा करके जुम्मे की नमाज ये पढ़ी जा रही। ये है छठा दिन। ना के मस्जिद में चले गए बस 5 दिन तो जो कुछ मर्जी करते हुए चलो भैया जुम्मे की नमाज पढ़े, क्योंकि आज नमाज पढ़ लेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, पता ही नहीं जुम्मे की नमाज क्या है। ये छठा दिन सारा मोमनों को इकट्ठा जो करना है यही जुम्मे की नमाज है। मोमिन जवाब है। और वहाँ अब क्या होगा? जुम्मे में क्या हो जाएगा? सारे मोमिन इकट्ठे हो जाएंगे तो समझ लेना जुम्मे का दिन खत्म हुआ, सब होत दिन वास्ते। और अब ये सारा कुछ स्वामी जी कहते हैं जो अब हो रहा है ये किन के लिए हो रहा है? जुम्मे की नमाज में सबको इकट्ठा करने का काम छठे दिन का आप स्वामी जी कर रहे हैं। सुकन जबराइल लेकर, और ये बातें पहले से कुरान में जबराइल ने कह रखा कि अल्लाह ताला दुनिया में आकर के 6 दिन रहेगा, छठे दिन अपनी उम्मत को इकट्ठा करके जुम्मे की नमाज पढ़ाएगा। ये पहले से लिख रखा है। ये माजे मोमिन देख, अब माजे मोमिन देखेंगे, क्योंकि मुसलमान तो कुरान में क्या समझ बैठा किससे हो गए। स्वामी जी कहे किससे नहीं, ये अब ज़ाहिरी मोमिन दुनिया को करके बताएंगे। और दुनिया वालों ये हैरून फिरून के किस्से नहीं है। मूसा प्राणनाथ जी हैं और फिरौन को ढूंढा जा रहा है औरंगजेब को, और हैरून महाराज छत्रसाल जी शाकुंडल हैं। एक बात कुरान की जितनी भी है ये उसके माजज़े हैं। यही चमत्कार है कि मोमिन इसके भेद खोलेंगे। और जो वारिस बने बैठे हैं ना, जानते हैं और कुछ हाफज हैं, एक शब्द का अर्थ कोई खोल के नहीं बता सकता। ये मोमिन माजजा करके उनको बताएंगे। और मुसलमानों दानियां रख के खाली हाफज बन गए थे ना, अब देखो मेरे प्राणनाथ के माजजे अलफ लाम मीम क्या है, पूरी बातों को खोल खोल के खड़ा कर देंगे जो मुसलमान आज दिन तक किस्से बना के बैठे। और अब माजा क्या होगा कि लोग किस्से बना रहे हैं और मोमिन उसको खड़ा करके बताएंगे कि किस्से ने भाई ये जाहिरी बातें अब हो रही हैं। सब 5 दिन के 5 दिन के वारस बेटे बाप के। स्वामी जी कहते हैं मेरे बेटों तैयार हो जाओ, मैंने पूरा काम कर लिया, मैं बुढ़ा हो गया, गोसे में बैठ के देखूंगा मेरे बेटे क्या करते हैं। बाप के नाम का बोर्ड लगा करके कृष्ण का नाम का बोर्ड लगा रहे हैं, बोलो कृष्ण का नहीं है, ये कर रहे हैं बेटे का, अपने बाप का नाम मिटा रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं पर भाई मैंने तो यही सुना था कि बाप की जायदाद के मालिक कौन होते हैं? बेटे। अब ये जाहिरी दुनिया के शब्दों से पुकारा जाए, समझा रहे हैं कि परमधाम के मेरे मोमनों, मैं जो कुल खजाना लेके आया हूँ इसके वारिस अब कौन हो? तुम। क्योंकि तुमने भी तो कहा था ना परमधाम में, मैंने तो तुम्हारे वास्ते तुम्हें जाहिर करने के लिए दुनिया में जाहिर कर दिया, अब तुम सारे मिल करके मुझे एक को जाहिर करो तो आशिक तुम खड़े। नहीं समझ आई? आनी भी नहीं, क्योंकि ये मुश्किल काम तुम्हारे सुख खोपड़े में घुसना ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं मैंने अकेले ने तुम्हें दुनिया के हर ग्रंथों में जाहिर कर दिया, अर्श का खजाना लाके तुम्हें वारिस बना दिया। अब मैं जाऊंगा कहीं, जैसे बुढ़ा बेचारा खूंट पे बैठ के खाऊं खाऊं करता रहता है ना, कहता है मैं एक गुस्से में बैठ के देखूंगा मेरे बेटे क्या करते हैं, बाप का नाम कितना रोशन करते हैं। करो, क्या रोशन कर रहे हैं? बाहर बोर्ड लगा तो यहाँ प्राणनाथ नहीं रहता, यहाँ कृष्ण रहता। आहा, तुम्हारे प्राणनाथ के बेटो, आहा, तुम्हारे परमधाम के मोमनो, प्राणनाथ अंदर सिंहासन पे बैठे और दुनिया वालों को क्या कह रहे भाई प्राणनाथ यहाँ नहीं है, कृष्ण है, कृष्ण, कृष्ण का मंदिर है।
जाहिर कर रहे हैं हम प्राणनाथ जी को। स्वामी जी कहते हैं पता तो था इस दुनिया में कि बाप की जायदाद का कौन मालक होता है, जिसके लिए छोरेबाज होते बेटे तो लड़ते मरते हैं। और कहते हैं मैंने तो तुम्हें इतना कुछ दिया है जो दुनिया का देवी देवता भी नहीं दे सकता, अक्षर भी नहीं दे सकता, वो खजाना लाके मैंने तुम्हें दे दिया है। अब इस खजाने को सुरक्षित रखना तो ही बड़ी गनीमत है। महाराज शेठ जी कहते थे भाई हीरों की तिजोरी बार बार न खोल, आएगा कोई जोहरी बच्चा लेगा महंगे बंद रहने दो। अगर प्रचार नहीं किया जाता तो इसका नाम तो न बदलो, कुलजम को हटा के तारतम सागर तो न रखो, प्राणनाथ को हटा के कृष्ण प्रणामिता न करो, इतना तो बिल्कुल मुर्दे ना बन जाओ आकर के। सब मता आया इन पे, सारा मता कुल खजाना ला के स्वामी जी कहते मैंने जो कमाया था तुम्हारे लिए रख दिया, सो जाहिर करता है। अब मोमेन जो है वो जाहिर करते हैं करने को पहचान, दुनिया को पहचान कराने के वास्ते पहले मोमिन ईमान लाए। पहले कौन ईमान लाएगा? जो अर्श की मोमिन होंगे, आत्माएं वही विश्वास लाएंगी, उनके अंदर जागृत बुद्ध आत्म को मिलते साथ आत्म उठ के खड़ी हो जाएगी। पीछे सब खलक सुनेगा ना, फिर सारी खलक को भी ये चीज मिलने वाली है, ईमान लाएगी, दुनिया सुनेगी। मोहम्मद के मर्जे, मोहम्मद के मजे सो जाने इस्लाम। कौन जानता है? अब शब्द वही है और कुछ भी नहीं है, केवल मुसलमानों को ये यकीन दिलाने के लिए मोहम्मद के माइजे और जाने इस्लाम कह दिया बस, और कुछ भी नहीं। जैसे ही श्री प्राणनाथ जी की वो वाणी की शक्ति से कुरान के सारे माइजे खड़े कर रहे हो कि नहीं, जाहिर कर रहे हो कि नहीं, यही बात है मोहम्मद का माइजा। अब मोहम्मद कौन? यहाँ मोहम्मद स्वयं श्री प्राणनाथ जी नूरी मोहम्मद हक की सूरत जो है सारी बातों को जाहिर कर रही है। बातुर मोमिन जाने, और इनके बातुनी भेद जो है कौन जान रहा है? मोमिन और काजी मुल्ला को पता भी नहीं है। और जाहिर खलक आम, और जाहिर जो खलक आम है वो मोमिनों जब जाहिर करेंगे तब मोमिनों की बरकत से सारी दुनिया के अंदर प्राणनाथ जी का स्वरूप जाहिर होना है। ये जिम्मेवारी हर मोमिन के ऊपर है कि गली गली में जाके अपने प्राणनाथ जी के स्वरूप को पहचान कर दो और जाहिर कर दो कि दुनिया वालों फिर ना कहना कि प्राणनाथ जी उनके साथी आए थे और हमें उनकी पहचान, भाई ये तुम्हारे ऊपर काम है। कई काफरों गुलबा किया। अब इस समय स्वामी जी कहते हैं जब वाणी नाज़िल हुई बड़े काफरों ने गुलबा भी किया, बड़ा शोर शराबा माया ने मचाया कि अगर ये वाणी उतर आई माने नहीं पैगाम, और पैगाम को माना भी नहीं। उधर मोहम्मद साहब के टाइम पर और इधर वाणी उतरने से पहले ही जेल में डाला गया, कितनी मुसीबतें आई, और वाणी आ भी गई तो बिहारी जी ने वहां जाहिर होने नहीं दी। इन सबों के सिर मान के आप स्वामी जी कहते हैं वो जो लोग जान दो भाई जो प्राणनाथ जी के नाम को ढांप रहे और उनकी वाणी को ढांप रहे, उन सब के सिर बांध करके लाया जाए इस्लाम। और जाहिर रूप से जो है क्या इस्लाम जाहिर हो गया। निजानंद संप्रदाय में कुल तीनों सूरतों की पहचान जर्रा जरा छुपे हुए भेद ग्रंथों के कुरान के जाहिर कर दिए। जो मिला जिन बात सो, पर स्वामी जी कहते हैं जो मिला जिन बात सो तासों मिले तीन विध, मन चाहा स्वरूप हो के कार्य करे सब। जो स्वामी जी कहते हैं चोर होके आता है ना मेरे पास, मैं उसका बाबा डाकू होके मिलता। क्या बच्चों आई थी ना पुतना मारने के लिए, आ जा माँ बन के आई है, आ तू माँ ही बन, दूध पी के ही क्या तेरा सत्यानाश करूंगा। किया अगासुर आए बगासुर आए उनको त्यों मिले, और जब भगवान शंकर आए तो उनके परमात्माओं के मिले, और गोपियां आई तो उनका प्रीतम होके मिले। जो जिन भान से चाह करके प्राणनाथ जी के पास जाता है उनको उसी मुराद से वो होकर के मिलते हैं। अगर कोई कहेगा प्रभु प्राणनाथ तो कह देंगे आजा प्रभु का प्रभु बैठा हूं, ज्ञान दे देंगे, अर्श के सुख नहीं दे सकते जो प्रभु कहता है। और जो कहे मेरे पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, उनको प्राणनाथ धाम का धनी होके मिलता है। 300 मिले 3 विदा, उनको उनकी तमन्ना के हिसाब से मिलते हैं। फिर मिलने वाले भी कहते हैं हाँ भाई मेरा है प्राणनाथ, मेरा है और किसी का नहीं। ये दावा भी तो दिल में वही लेते हैं, अंदर में जाहिर कर। और स्वामी जी कहते हैं तुम्हें सीधा करने के लिए एक बात जरूर रखूंगा, अंदर करूंगा मेहर
ऊपर घड़ाई अच्छी तरह से करूंगा, कहर जितनी भी करूंगा। ए भाई मोहम्मद की सीधा, ए मोहम्मद की सिद्ध है, प्यार भी बड़ा करता है, पिटाई भी बड़ी करता है, ठोक ठाके। नबी की नबूवत, यही नबी की नबूवत। क्योंकि इसके बिना जो है सुंदर साथ जी ये बताओ, चिंतामणि को क्या स्वामी जी मारने आए थे? क्या उसको मिट्टी में मिलाने आए थे? चिंतामणि ने यही तो कहा, स्वामी जी आपने तो चर्चा चुर्चा सुना के चले जाना है और मैंने तो चीलों के बीच ही रहना है। मेरी बेइज्जती पिटाई इतनी ना करो कि मैं यहाँ रह ना सकूं ठट्ठे नगर में। तो स्वामी जी कहते हैं, अरे भाई हम क्या किसी को जलीलो ख्वार करने आए? तेरी इज्जत को बरसर आगे से भी ज्यादा शान वाली कायम करके जाएंगे। पर बात ये है, बोल तेरे अंदर जो अवगुण भरे हैं उसे कौन निकालेगा? तेरी पिटाई किस तरह से करूंगा? जैसे घड़े को कुम्हार मारता है, पहले छोटा सा गोल कच्चा सा डुट्टू सा बना के रखता है, जब सूख जाता ना एक दिन, तब अंदर उसके मिट्टी की मुट्ठी होती है, वो डालता है अंदर, उसको करता है उल्टा, ऊपर से डालता है रेत और थपके से क्या करता है? घड़ाई। और जिसने घड़ाई सहली वो मटके का रूप बन जाता है, और जिसने उनकी मार खाई ने चकनाचूर मट्टी का गुट्टू करके कहता है फिर तेरी रगड़ पट्टी करूंगा, दोबारा चक्के पे चढ़ाता है। इसलिए कहते हैं कि ऊपर कहर और अंदर मेहर रख के जो है उसके अवगुणों को छील तराश करके हीरा बना के मोमिन को अर्श का चमकदार बना देते हैं। नबी की नबूवत, यही मेरे नबी की नबूवत है, यही श्री प्राणनाथ जी का चमत्कार है कि वो क्या कहते हैं, गुणमुख बोलूं भलो न मनाऊं, गुणमुख बोलूं भलो न मनाऊं, पर अवगुण न रखो छानो, मुंह पे पड़क कहूंगा तेरे अंदर ये है। क्यों? सत वस्त्र देवा ने माते सत भाखू, ते मां बुरा मानने ते मानने। स्वामी जी कहते हैं मुझे चिंता नहीं, ये मेरे नबी की नबूवत है। क्योंकि सीधी बात सच्ची वो ही नहीं कह सकता जिसके दिल में कोई पाप होगा, जिसके दिल में कुछ तमन्ना होगी, जो किसी को लूटना घसूटना चाहता होगा, और जिसके दिल में कुछ अपनापन है ही नहीं, वो सच्ची बात कहने में कभी भी संकोच करेगा नहीं। रूठता तो रूठ जाओ, हमारा क्या मतलब। और जिसको किसी से लालच होगा ना भाई बाद में अकेले में समझा देंगे, इस तरह से कहना उसकी बेइज्जती होगी, क्योंकि हमने 5000 का चेक लेना है। स्वामी जी कहते हैं मेरे प्राणनाथ की नबी की नबूवत क्या होगी? सांचे को सांचा और झूठे को झूठा निखार करके जो है रखना, ये मेरी प्राणनाथ जी की नबूवत है। यही उनकी चमत्कार है जो आज दिन तक दुनिया में कोई नहीं कर सका। बैठे जाने ना की ना, बैठे जानी ना की। हाँ, पर बैठे कौन इस तरह से जान सका? अब वो खुद अपनी पहचान भी खुद कराएंगे। तो ये लड़ने को सामने खड़े, तब जिस वक्त जहर करते थे तो लड़ने को सामने काजी जो है थी शरीयत किस लिए गए थे? क्या स्वामी जी के मोमिन बुरा करने गए थे? लेकिन जो है सत्य को जाहिर करने के वास्ते माया सामने आके खड़ी हो जाती है। आकिन ना आया जीना, इस वास्ते उनको आकीन नहीं आया जिन्होंने जाहिरी वजूद को देखा। जब बोए आई इस्लाम की, और जब बोए आई